आरा शहर के धनुपुरा स्थित एक रिजॉर्ट में विकासशील इंसान पार्टी का सरकार बनाओ अधिकार पाओ कार्यक्रम के तहत जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रभारी राम शुभंग बिंद ने की। इस कार्यक्रम में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी यानी सन ऑफ मल्ला पहुंचे। उनके यहां पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुकेश साहनी को रथ से लाया गया और जेसीबी से उन पर फूलों की बारिश की गई। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मुकेश साहनी को सुनने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान मुकेश साहनी ने कई लोगों को पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कराई। कार्यक्रम में पूर्व आईपीएस सह राष्ट्रीय सचिव ब्रजकिशोर सिंह, प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रद्युमन बेलदार, जिला अध्यक्ष समेत अन्य वीआईपी के नेता मौजूद रहे। मुकेश साहनी ने इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग जुब्बा साहनी और फूलन देवी के वंशज हैं। हम लोग कभी किसी से छल कपट गद्दारी नहीं करते हैं। हमने ईमानदारी से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। मेरे समर्थन से भाजपा ने 74 विधायक बना लिया, लेकिन जब हम आरक्षण की लड़ाई लड़ने लगे तो भाजपा को तकलीफ होने लगी। उन्होंने देखा कि मुंबई से आया है, 4 विधायक बना लिया है, इसे रोको नहीं तो आज 4 विधायक बनाया है, कल 40 विधायक बना लेगा, फिर 125 विधायक बनाकर आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री बन जाएगा। जब मुकेश साहनी मुख्यमंत्री बन जाएगा तो इनका समाज हीरो बन जाएगा, तब हमारी गुलामी कौन करेगा। उक्त बातें विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने गुरुवार को आरा में कही। उन्होंने आगे कहा कि जिस समय का हम लोग इंतजार कर रहे थे वो समय अब आ गया है। 4 महीने में बिहार का चुनाव होने वाला है। आपने और हमने एक सपना देखा है कि इस आज़ाद भारत में अब सर उठाकर जिएंगे। इस आज़ाद भारत में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सर उठाकर जिए, तो इसके लिए दो काम आपको करना है। आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कीजिए। यह देश पहले गुलाम था, इसके बाद हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से 150 साल तक लड़ाई लड़ा, हजारों की संख्या में लोग शहीद हुए। उसके बाद देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के पहले राजा के घर में रानी की कोख से जन्मे बच्चे ही राजा बनते थे, लेकिन आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बनाकर दिया। उस संविधान में बताया कि रानी की कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वह इस देश का राजा नहीं बनेगा। राजा उस देश का वह व्यक्ति बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे मजदूर, किसान एवं मछुआरा का बेटा क्यों न हो। वोट के दम पर ही लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। वोट के दम पर उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने कहा कि 2020 में हमारे पार्टी के 4 विधायक बने थे, तब हम राज्य में मंत्री बने और अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे। उस वक्त मेरे हाथ में सरकार की चाबी थी। अगर हम उस वक्त नीतीश कुमार को समर्थन नहीं देते तो वे मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये हमारे पास ताकत थी और वो आपके वोट की वजह से ही थी। हमारे गांव घर में बच्चे बीमार होते हैं, उनके घर में पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चों का इलाज करा पाए। कई बार बच्चा अपनी माँ की गोद में दम तोड़ देता है। आज बिहार में 10% से अधिक निषाद समाज का वोट है। अगर ये वोट एक तरफा हो जाए तो डिप्टी सीएम क्या, कोई निषाद समाज का नेता मुख्यमंत्री भी बन सकता है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि लालू का दौर जो था वह जंगल राज था। यह बोलकर आज बिहार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। इसलिए गांव-गांव में जाकर आप लोगों को बताइए कि लालू यादव का जो समय था वो जंगल नहीं मंगल राज था। हमें वही समय चाहिए। उस समय हमें बराबरी का हक मिलता था, हम लोगों को लोग इंसान समझता था। लालू यादव का दौर फिर से लाना है। आज की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। इस बार हमने संकल्प लिया है कि 4 नहीं बल्कि 40 विधायक इस विधानसभा चुनाव में बनाएंगे। आने वाले समय में चुनाव का वक्त है। भोजपुर में महागठबंधन की सीट ज्यादा है। आड़ा एवं बड़हरा विधानसभा की सीट खाली है। इस सीट पर जोरदार तैयारी करनी है। सन ऑफ मल्ला मुकेश साहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम साथियों। पिछले 11 सालों से हम लोगों ने जो समय का इंतजार कर रहे थे वो समय आने वाला है। साथियों, आप सब जानते हैं कि चुनाव का समय है। कुछ ही महीने में बिहार में चुनाव होना है और बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। और आप और हमने एक सपना देखा है कि इस आजाद भारत में हम सर उठा के जिए, हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिए। इस आजाद भारत में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आने वाले समय में सर उठा के जिए तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है।
एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर शिक्षित बनाइए। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। ये देश पहले गुलाम था, अंग्रेज का शासन हुआ करता था। उसके बाद आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल तक अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, हजारों लाखों की संख्या में लोग शहीद हुए। उसके बाद देश आजाद हुआ। और आजाद भारत में पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो वो राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया। उस संविधान में बताया कि अब रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेगा वो इस देश का राजा नहीं बनेगा। राजा इस देश का वो व्यक्ति बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर किसान का बेटा हो या मछुआरा का बेटा हो। कोई भी इस देश का राजा बन सकता है, सिर्फ उसके पास वोट होना चाहिए। आपको वोट का अधिकार मिला साथियों। आज उसी के वोट के दम पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता राज्य का मुख्यमंत्री बने। आज वही वोट के दम पर उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी 4 बार। वही वोट के दम पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। वही वोट के दम पर मैं भी बिहार में मंत्री बना था साथियों, वही वोट के दम पर। अगर ऐसा व्यवस्था नहीं होता तो ना लालू जी जन्म लेते, ना मुख्यमंत्री बनते, ना बहन मायावती जी बनते, ना एक गरीब मछुआरा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनता। ऐसा नहीं होता। तो इस समय को आप सबको आने वाला समय में कंटिन्यूटी लेके चलना है। आप देख रहे हैं कि चुनाव का समय है। आज हमारे निषाद समाज को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है एससी का। आप दिल्ली में जाइए जहां पे संविधान बना, वहां पे एससी का आरक्षण निषाद को मिलता है। चाहे निषाद में भीद हो, बेलदार हो, मुनिया हो, मला हो, चाय हो, तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, बेलदार, तमाम निषाद के सभी 22 के 22 उपजाति को आरक्षण मिल रहा है। लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उस समय का सरकार ने सही काम नहीं किया। और दूसरा, आप पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने संघर्ष नहीं किया, जिसके कारण हमको आरक्षण नहीं मिला। अगर हमारा समाज पढ़ा लिखा होता, हमारे पूर्वज बाप दादा अगर संघर्ष करते तो आज हमारे समाज को आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिलता तो क्या लाभ होता। आज आप बिहार में सभी जाति धर्म में सभी जगह देखिए, अगर मुसहर का बेटा को ढूंढिएगा तो वो भी बिहार में कलेक्टर होगा। आप पासवान समुदाय से ढूंढिएगा तो आपको कलेक्टर मिलेगा। आप राम समुदाय से ढूंढिएगा तो कलेक्टर मिलेगा। सभी जाति वर्ग में से कलेक्टर मिलेगा। लेकिन निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हमको आरक्षण नहीं मिला, हमको रोकने का लोगों ने काम किया। तो समाज के लोग होंगे तो इसके लिए आपको और हमको संघर्ष करना पड़ेगा। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन आज भी गरीब समाज के हम लोगों को रहने के लिए, इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। आज हमारे घर में बच्चा बीमार पड़ते हैं तो उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं होता, इलाज नहीं करा पाते, और नहीं इलाज सही से होता है तो बच्चा अपने माँ के गोद में दम तोड़ देता है और माँ बाप कुछ नहीं करता है, यूं ही देखते रह जाता है। तो ये स्थिति को बदलना पड़ेगा। और स्थिति कैसे बदलेगा? आपके वोट के ताकत से बदलेगा साथियों, आपके वोट के ताकत से बनेगा। आज बिहार में 10% से अधिक निषाद समाज का वोट है। अगर ये वोट एक साथ हो जाए तो बिहार में डिप्टी सीएम क्या, आप बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते हैं साथियों, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और सरकार एक सब चीज है। पहले राजा महाराजा हुआ करता था, अभी सरकार है। अगर सरकार चाहेगा तो आपके गांव में हॉस्पिटल बना सकता है, सरकार चाहेगा तो आपके गांव में स्कूल बना सकता है। अगर सरकार नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। आज हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर दिल्ली के सरकार चाहेगा तो कल का कल आरक्षण लागू कर देगा। और जब कल आरक्षण लागू हो जाएगा तो निषाद का बेटा आने वाले समय में IAS IPS होगा। अगर सरकार आपका होगा तो निश्चित तौर पे बनेगा। जो लोग आपको हजारों साल से गुलाम बना के रखा है, वो भला आपको क्यों मालिक बनाएगा? मालिक तो बनाएगा आपका भाई, आपका बेटा ही आपको कंधे पर लेकर आगे पहुंचने का काम करेगा। जो लोग आज तक आपको गुलाम बना के रखा है, उससे आप क्या उम्मीद कीजिएगा कि गुलाम बना आपको आगे आजादी देगा? आप दिल्ली से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि दूध का रखवाली करेगा। आज जो दिल्ली में सरकार है
वो नहीं चाहता है गरीब मछुआरा का, मल्ला का बेटा सर उठा के जिए। आज हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, देश के संविधान के तहत लड़ाई लड़ा। आपने देखा 2020 में आप लोगों ने पिछले 11 सालों से संघर्ष कर रहे पार्टी को मदद कर रहे, उसका नतीजा था कि 2020 में वीआईपी पार्टी के 4 विधायक बना, और जब 4 विधायक बना तो हम राज्य में मंत्री बने, और जब हम मंत्री बने राज्य में अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे। उस समय में तो मेरे पास सरकार का चाबी था। अगर हम नहीं समर्थन देते नीतीश कुमार जी को तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता, ये हमारे पास ताकत था। लेकिन हम लोग अमर शहीद जुब्बा साहनी वीरांगना फूलन देवी के वंशज है। हम लोग कभी किसी के साथ छल कपट गद्दारी नहीं करते हैं। हम लोगों ने ईमानदारी से उनको हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हमारे वोट से भाजपा 74 विधायक बना लिया, लेकिन जब हमारे पास 4 विधायक बना और हम अपने अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जब नहीं दे रहा था तो हम उत्तर प्रदेश तक लड़ाई लड़ने लगे, तो भाजपा को तकलीफ होने लगा। देखा कि एक दल बंबई से आया, अपने समाज को जागरूक कर लिया है, ये 4 विधायक बना लिया। मुकेश सहनी को रोको, अगर नहीं रोकोगे तो आने वाले समय में 40 बनाएगा और एक समय में 125 बना के बिहार में सरकार बना के मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जब मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बन जाएगा, इनका समाज हीरो बन जाएगा, और इस समाज हीरो बन जाएगा तो हमारा गुलामी कौन करेगा। तो उन्होंने देखा अगर पेड़ को अगर गिराना है तो जड़ को काटो, और वही उन्होंने किया। हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, क्योंकि उनको आपकी आजादी, आपकी खुशियां उनको पसंद नहीं आता। वो देखा जो समाज वर्षों से हमारे गुलाम बन गए हैं, मेरे पैरों तले दबा हुआ है, आज देखिए वो मालिक बन रहा है और ऑर्डर कर रहा है अपने लोगों को लिए, अपने विभाग में काम कर रहा है। तो इसलिए साथियों, उन्होंने अपना पार्टी तोड़ दिया है। तो समय आ चुका है, हम संकल्प लेके बैठे हैं, 4 नहीं 40 विधायक बनाएंगे साथियों, 40 विधायक बनाएंगे। इसके लिए आप सबको, हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। और आपका वोट अगर निश्चित तौर पे एक वोट बोलबंद हो जाए तो निश्चित तौर पे महागठबंधन का सरकार बनने से भगवान भी नहीं रोकेगा साथियों, भगवान भी नहीं रोकेंगे। इसलिए साथियों, आने वाला समय में चुनाव का समय है। इस जोन में तो ऐसे महागठबंधन ज्यादा से ज्यादा सीट जीता है। आपको इस जोन में 2 सीट खाली है, आरा सदर खाली है और बड़ारा खाली है। आप लोग दोनों सीट पे तैयारी कीजिए और वीआईपी हर संभव वहां पे तैयारी करिए और वहां पे लड़ेंगे, और वीआईपी पार्टी का विधायक होगा साथियों, वीआईपी पार्टी का विधायक होगा। लेकिन इसके लिए आपको सबको तैयारी करना पड़ेगा। जैसे 11 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, खून बहा रहे हैं, उसी तरीके से 4 महीना का समय बचा है। अब से लेके 4 महीना समय है, और 4 महीने में अपनी ताकत दिखाइए, गांव-गांव में घूमिए, एक-एक पंचायत में जाइए। जो 90 के समय में बिहार में लड़ाई लड़कर मुख्यमंत्री बने, और जब मुख्यमंत्री बना तो आप सबको पता होगा, जो आदमी को जमीन पर बैठने का मौका नहीं मिलता था, उस वो समाज को कुर्सी पर बैठाने का लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। गांव-गांव में इस बात को बताइए। कुछ लोग जो है भाजपा वाले, बड़े बड़े लोग जो है, जो हमें हमेशा गुलाम बना कर रखते थे, आज वो लोग गांव में घूम के कहते हैं कि लालू जी का दौर जो था वो जंगल राज था, जंगल राज था, ये बोल के आज बिहार को बदनाम कर रहा है साथियों। ऐसे गांव-गांव में बताइए, जो खास करके यहाँ पे हमारे जितने भी गार्जियन है, जिनके बाल पका है, वो अपने गांव में जाके अपने पोता को, अपने बेटा को बताइए कि लालू जी का समय जो था वो जंगल राज नहीं था, वो मंगल राज था साथियों, वो मंगल राज था। हमें वही समय चाहिए जो समय में हमें बराबरी की बात करते थे, हमको लोग इंसान समझता था, उससे पहले तो लोग हमको गुलाम समझता था। ये लालू जी का ही देन है कि बिहार में आपका वर्चस्व बना साथियों, सामाजिक न्याय के लिए आप लोगों को मजबूती किया गया। इसलिए साथियों, आज तो लोग ऐसे आए हैं, पाखंड के नाम पे आपको गुमराह कर रहा है, लोग आपको गुलाम बना रहा है, लोग आपकी नौकरी छीन रहा है, लोग तरह तरह के परेशान कर रहा है। वो लालू जी का दौर हमको फिर से लाना है, जिसमें सबसे पहले अगर किसी को बैठने का मौका मिलेगा, वो गरीब मजदूर को कुर्सी पे बैठने का मौका मिलेगा। ऐसी सरकार हम चाहते हैं। हम जरूरतमंद को मदद करेंगे। आज का जो सरकार है, जो दिल्ली में सरकार है, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े रतन टाटा अंबानी, बड़े बड़े लोगों के लिए सरकार है। हमें ऐसे लोगों का सरकार नहीं चाहिए, हमें मजदूर के लिए काम करने वाला सरकार चाहिए, हमें किसान के काम करने के लिए करने वाला सरकार चाहिए, हमें मछुआरा के लिए काम करने वाला सरकार चाहिए।
हमें ऐसी सरकार चाहिए जो गांव में जाकर हॉस्पिटल बनाए, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो गांव में जाके स्कूल बनाए ताकि हमारा गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। हमें ऐसी सरकार चाहिए साथियों। तो ये कब पूरा होगा? जब आपका भाई, आपका बेटा उस कुर्सी पर, पटना के कुर्सी पर बैठेगा जहां 3 लाख करोड़ का बजट बनता है। जब वो खजाने के पास आपका भाई, आपका बेटा बनेगा तो उस खजाना से हिस्सा आपको मिलेगा साथियों, उस खजाना से हिस्सा आपको मिलेगा। जब बड़े लोग अगर उस खजाना के पास होगा तो आपको हिस्सा देगा? नहीं देगा, वो अपने लोगों को हिस्सा देगा। तो इसलिए अपनी सरकार बनाइए और निश्चित तौर पे लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मेरा उदाहरण ले लीजिए, मैं भी एक गरीब मामूली मछुआरा परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। हम इतने गरीब परिवार में जन्म लिए कि अगर 2 दिन मछली ना मारा जाए तो तीसरे दिन घर पे खाना नहीं बनेगा। ऐसे परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप, भाई बहन के साथ, रिश्तेदार के साथ रहना होता है, उस उम्र में गांव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मजदूरी किया, मात्र 900 रुपया महीने पे, 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी किया। और मुंबई जैसे शहर में अपने काबिलियत के दम पे माँ बाप ने हमें जो पढ़ाया, उसके दम पर मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। वहां बेहतर जिंदगी जी रहा था साथियों। बड़े बड़े महंगे गाड़ी में घूमता था, बड़े महलों में रहता था। और जब मैं बिहार आया तो मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बना रहा है, हमारे लोगों के लिए धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। मैंने बम्बई के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर, अपने बीवी बच्चे को सबको छोड़कर पिछले 11 सालों से आपके हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और यह सिर्फ मेरे अकेले लड़ाई लड़ने से नहीं होगा। यहाँ तमाम हमारे जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी नौजवान साथी हैं, माता बहन है, सभी लोगों को अपने आप को सन्नत मल्ला बनकर और सन्नत मल्ला का विचार गांव-गांव तक पहुंचाना है। और तब जाके ये आपके आने वाला समय में आपकी सरकार बनेगा साथियों। तो इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपका दुश्मन जो है बहुत चालाक है, बहुत समझदार है। वो आपको कभी भी गुमराह करने का काम करेंगे, आपके बीच में झूठ बोलने का काम करेंगे। उसमें आपको बिखरना नहीं है, उनके झांसे में नहीं आना है और आप अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है। निश्चित तौर पे आप सरकार बनाइए बिहार में, और जब बिहार में सरकार बनेगा तो 1 नंबर कुर्सी पर हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर मुख्यमंत्री होंगे तो 2 नंबर का कुर्सी जो है वो निषाद मल्ला का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा साथियों। और जब बिहार में अपनी सरकार बनेगा तो बिहार में हम मजबूत होंगे, और जब बिहार में मजबूत होंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में मजबूत होंगे। और जब आने वाला 29 का जब चुनाव होगा तो 2 दर्जन सांसद दिल्ली में बनाएंगे, और दिल्ली में जब 2 दर्जन सांसद होगा तो दिल्ली में सरकार आपका होगा साथियों। और जब आपका सरकार होगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान के दायरे में रहकर हम आप लोगों के लिए आरक्षण का काम करेंगे साथियों। आपका आरक्षण देंगे और हम लोगों का लड़ाई है, और जिस समाज का जितना संख्या है उतना आरक्षण देने का ये हम लोगों का संकल्प है, वो हम पूरा करेंगे। आप बताइए ना, जब देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, देश एक ही संविधान से चल रहा है। आप बताइए, बंगाल के मछुआरा को आरक्षण है, बिहार को नहीं है। दिल्ली के मछुआरा को आरक्षण है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। जब बताइए नाइंसाफी है कि नहीं है? तो इसलिए आने वाला समय में जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है वो आने वाले समय में आपके साथ इंसाफ होगा। लेकिन इंसाफ जब होगा जब आपके बिहार से लेकर दिल्ली तक आपका सरकार बनेगा, तब इंसाफ होगा। और जब इंसाफ होगा तो आपका भाई, आपका बेटा भी कलेक्टर बन सकता है साथियों। आपका भाई बेटा भी कलेक्टर बन सकता है। तो इसके लिए हम सभी को लड़ाई लड़ना है। पार्टी के सभी नेतागण से आग्रह करते हैं कि आपके पास समय नहीं है, ना ही आपके पास पैसा है जो मोदी जी से बराबरी कर लीजिएगा। हाँ, एक बात है कि आपके पास वोट जो है मोदी जी से ज्यादा है, वोट ज्यादा है। आज वही वोट आपका है लेकिन वो लोग पैसे के दम पर खरीद लेता है। तो इसके लिए अभी से जागरूक कीजिएगा, तब आप आसानी से चुनाव जीतिएगा। पहले क्या था, निषाद समाज को क्या पहचान था? निषाद समाज, मल्ला समाज का पहचान यही था कि ये मछली बेचता है। और जब चुनाव का समय आता था तो एक ही पहचान था कि ये निषाद टोला में चले जाइए, बिंद टोला में चले जाइए, ये केवट टोला में चले जाइए, चौधरी टोला में चले जाइए, कुछ पैसा दे दो और वोट खरीद लो, ये आपकी पहचान था।
लेकिन आज हम लोगों ने पहचान बदला। आज बिहार में पिछले 11 सालों में आज पूरे बिहार में लोग निषाद का नाम इज्जत से लेता है साथियों, इज्जत से लेता है। आज लोग मान रहा है कि बिहार में सरकार बनने में मुकेश सहनी एक फैक्टर है। मुकेश सहनी का जात अभी पैसे के दम पर नहीं बिकेगा। इनसे गठबंधन करोगे तो इस नाव पे बैठोगे तो निश्चित तौर पे जैसे भगवान राम पार लगा था उसी तरीके से भी सरकार पार लगेगा। ये लोग मानने लगा है साथियों, ये लोग मानने लगा है। तो आप लोग तो वो कुल खानदान के लोग हैं जो आपके पूर्वज ने भगवान श्री राम को पार लगाया है। आप वही निषाद के वंशज हैं। आप अपनी नाव को इस बार पार लगाना है साथियों, और अपने बच्चे का भविष्य को लिखना है साथियों। हमें 500 रुपया पे नहीं बहकना है, हमें 5 किलो चावल पे नहीं बहकना है। हमारे बच्चे का भविष्य के बारे में जो बात करेगा उनके साथ हम खड़ा रहेंगे। तो इसलिए अभी भाजपा बहुत सारा षड्यंत्र रचेगा। उस षड्यंत्र में जाल में हमको फंसना नहीं है। और गांव गांव तक ये सनक मल्ला का मैसेज आप लोग पहुंचाइए और अपने आप को हर एक निषाद का बेटा अपने आप को सनक मल्ला मानिए और गांव में घूम घूम कर अपने कर्तव्य निभाइए कि ताकि आने वाला समय में आपके बच्चे की आजादी मिले साथियों, उनको हक अधिकार मिले। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? देखिए आपके पास वो शक्ति है, पटना क्या दिल्ली सरकार बना सकते हैं। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, 7 समुद्र पार कर सकते थे, लेकिन उनको एहसास नहीं था। जब लोगों ने हनुमान जी को एहसास दिलाया कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, और जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति वही पावर आपके पास भी है। अगर आप चाह लेंगे तो ये भाजपा का लंका जला देंगे साथियों, ये भाजपा का लंका जला सकते हैं। जो लोगों ने आपके साथ गद्दारी किया है, जो चाहता है कि निषाद का बेटा गुलाम बन के रहे, उसके लंका को समय आ गया है उसको जलाने का साथियों। तो इसलिए आप लोग मजबूती से, पार्टी के नेता लोग हम देख रहे हैं, हमेशा आप लोग मजबूत हो चुके हैं। जब भी आपका कार्यक्रम होता है बड़े संख्या में आपकी तैयारी हो जा रहा है। अभी कार्यक्रम के लिए मैंने 1 हफ्ता पहले हमने कहा प्रद्युमन जी को एक कार्यक्रम सब जगह जोन में मीटिंग हो रहा है, पटना के बगल में है तो आराम में सेपरेट कर लीजिए। और हम बोल के भूल गए, और भूल गए आप लोग का तैयारी हो रहा था, और कल हमको सामने पता चला कि आज आरा में कार्यक्रम है। हम भूल गए थे कि कार्यक्रम है, तब हमको एहसास हुआ अरे कार्यक्रम है, तो हमने बोला कि सब कल सुबह आ जाएंगे। तो आज पार्टी इतना मजबूत है, पार्टी का सेना इतना मजबूत है कि आज हमको देखने सोचने का समय नहीं है। आप लोग पार्टी को मजबूती से चला रहे हैं। आज हमारा इस कार्यक्रम में 1% का योगदान नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मजबूती से कार्यक्रम किया कि आज हॉल में जितना जगह उससे बाहर आदमी लोग खड़े हैं, आज हॉल का एसी खत्म खराब हो चुका है, इतने लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो पार्टी बहुत मजबूत है। आप देखिए एक तरफ हमारे बीके सिंह, आज हमने 20 सिर्फ 4 विधायक ही नहीं बनाया, हमने मुख्यमंत्री भी बनाया। अगर तेजस्वी जी को समर्थन दे देते तो तेजस्वी जी बिहार का मुख्यमंत्री बनते। हमारा ये ताकत था। जब हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में फिर से बिहार में मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम निषाद का बेटा को बनाएंगे। तो क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? ये हमारे संदेश को गांव तक पहुंचाइएगा ना? हर आदमी अपने आप को सटक वाला बनिएगा ना? तो देखिए सिर्फ मुकेश सहनी की लड़ाई से नहीं होगा, गांव गांव में सब जगह लड़ाई लड़ना है। और यहाँ से जाइए और गांव गांव में सब जगह चर्चा कीजिए। अपने साथ जो आपके साथ जो जमीन पे बैठ सकता है वो आपका भाई होगा। जो आदमी आपको जमीन पे बैठाए और वो अपने आप को कुर्सी पे बैठे, वो मान लीजिए वो आपका भाई नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है, सिर्फ वो बेरूपिया है। तो उसको पहचानिए और उसको अपने गांव से दूर कीजिए। आपके गांव में भाजपा के लोग ना पहुंचे, ऐसे बोर्ड लगा दीजिए कि इस गांव में भाजपा के लोगों का आना मना है, तब जाके आपकी जीत होगा। और दिल्ली वाले को एहसास होगा, और जब उनको पता चल जाएगा कि बिहार में निषाद अपने चट्टानी एकता के साथ खड़ा हो चुका है, तो उनको भी तो डर होगा सरकार गंवाने का। हो सकता है सरकार गंवाने का जब डर होने लगेगा तो आपका आरक्षण लागू कर देगा। क्योंकि अभी देखिए राहुल गांधी जी ने देश में माहौल बना खड़ा किया कि हम जाति आधारित गणना कराएंगे और 50% का आरक्षण का सीमा तोड़ेंगे, सभी जाति धर्म के लोगों के बीच में आरक्षण 100% बांट देंगे। जब भाजपा को पूरे बिहार में देश में माहौल बनने लगा तो भाजपा को डर हो गया, और देखा कि ये राहुल गांधी तो अगली बार आ ही जाएगा, तो आए के वो कर ही देगा, जिससे हम ही कर देते हैं। तो
तो देश में भी देखिएगा मोदी जी ने देश में जाति आधार गणना करने का निर्णय ले लिया। क्यों? क्योंकि वो डर गया। तो उनको पता होना चाहिए कि मुकेश सहनी राज्य जीत लेगा और जब दिल्ली जीत लेगा तो 2030 में 29 में आरक्षण लागू कर ही देंगे। तो इससे अच्छा चलो कल जो लागू होगा आज ही लागू कर देगा। लेकिन आज कब कैसे लागू करेगा? जब वो आपसे डरेंगे, जब वो डरेंगे, फिक्र करेंगे, उनको एहसास हो जाएगा कि हमारा बिहार में सरकार मुकेश सहनी के बगैर, वीआईपी पार्टी के बगैर, निषाद समाज के बगैर हमारा सरकार नहीं बनेगा। तो एक दिन में वो नोटिफिकेशन कर सकते हैं। उनको कोई समय लगेगा, कोई खर्चा लगेगा, कोई पैसा लगेगा। वो सरकार है, एक बार चिट्ठी निकाल देगा कि बिहार में निषाद जो है वो एससी का दर्जा मिल गया, आपको आरक्षण मिल जाएगा। तो ये डराइएगा तब ना होगा। जब अपना वोट बेचते रहिएगा, जी हजूरी करते रहिएगा, तो आपको कभी मालिक कोई बनाएगा? नहीं बनाएगा। जब उनके सामने में लड़ाई लड़िएगा, बगावत कीजिएगा, तब आपको आजादी मिलेगा। जैसे आपके पूर्वज ने अंग्रेज के सामने में बगावत किया कि अभी अंग्रेज का शासन नहीं चलेगा, ये देश आजाद होना चाहिए। जब आपने लड़ाई लड़ा, बगावत किया, तो अंग्रेज को आपको देश को आजाद करके भागना पड़ा साथियों, भागना पड़ा। उसी तरीके से